हेलो दोस्तों, सीओ कोचिंग क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग नरेशन के पार्ट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। इसमें आज हम 8वें दिन बात करने वाले हैं इम्परेटिव सेंटेंस जो शुरू होते हैं लेट से। आपको बताया गया कि इम्परेटिव सेंटेंस दो प्रकार से होते हैं, एक किससे शुरू होंगे? वर्ब से, और दूसरे किससे शुरू होंगे बेटा? लेट से। तो आज हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे जो लेट से स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो बेटा लेट से जो स्टार्ट होते हैं वो भी 3 प्रकार के आपको भाव देंगे। कितने प्रकार के भाव देंगे? 3 प्रकार के। सबसे पहला प्रस्ताव का भाव देते हैं, दूसरा प्रस्ताव मतलब सुझाव, ठीक, प्रस्ताव या सुझाव। ओके, सेकंड देते हैं बेटा आओ, रिक्वेस्ट, और एक होता है ऑर्डर। ठीक है, एक रिक्वेस्ट होगा, एक ऑर्डर होगा और एक सजेशन होगा, या उसे प्रपोजल भी कहते हो, प्रस्ताव। ठीक है, 3 प्रकार के भाव आएंगे। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे उसको हम लिखते हैं। ठीक है, लेट वाले वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाते समय लेट वाले वाक्यों का इंडायरेक्ट बनाते समय आस्क सेड को आस्क नहीं होता है, सेड या सेड टू को प्रस्ताव का भाव होने पर सजेस्टेड, प्रस्ताव का भाव होने पर सजेस्टेड या प्रपोज्ड, प्रपोज्ड में, और अनुमति का भाव लेने पर रिक्वेस्टेड, अनुमति लेने के भाव होने पर रिक्वेस्टेड, तथा आदेश का भाव होने पर ऑर्डर्ड में परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, यस सर। क्या करेंगे? जब अनुमति का भाव होगा तो इसमें रिक्वेस्ट में, और प्रस्ताव का भाव होगा तो ऑर्डर में, सजेस्टेड में, और जब अनुमति लेने यानी कि रिक्वेस्ट और अनुमति देने मतलब आदेश देने का, तो क्या हो जाएगा? ऑर्डर में परिवर्तित कर दिया जाता है। कंजंक्शन के रूप में लेट को ही इन्फिनिटिव के साथ क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। लेट को इन्फिनिटिव के साथ क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। यानी कि इसके पहले, लेट के पहले क्या लगा देंगे? टू लगा देंगे, फिर बाद में सब कुछ जोड़ के बना दिया जाता है। ठीक है, यस सर। एग्जाम्पल देखेंगे। ही सेड, अच्छा थोड़ा सा और लिख देते हैं कि कंजंक्शन के रूप में क्या लिख देते हैं? कंजंक्शन के रूप में टू का प्रयोग करके लेट से जोड़ देते हैं, लेट से जोड़ देते हैं। He said, let us go.
He said, let us go. He said, let me go. He said, let him go. ये देखते हैं। अब बेटा सबसे पहले बात इसमें हम जानने का प्रयास करेंगे कि कहाँ पे अनुमति ले रहा है, कहाँ पे अनुमति दे रहा है और कहाँ पे क्या है आदेश का भाव। सजेशन है वो। इसको जानने के लिए एक बेसिक सा रूल कह सकते हैं या फिर बहुत छोटा सा रूल है, हमेशा याद रखिए। जब बेटा लेट के बाद अस, लेट के बाद अस आए तो उसे कहते हैं हम सजेस्ट में, सुझाव। ठीक है, लेट के बाद अस आए तो वो सजेशन देगा। ठीक, यानी कि उसको सजेस्टेड में चेंज कर देंगे लेट के बाद अस आने पर। और लेट के बाद मी आता है। लेट के बाद क्या है? मी। उसे हम रिक्वेस्ट में कहते हैं, रिक्वेस्ट करता है ये तो रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। लेट के बाद मी रिक्वेस्ट, लेट के बाद अस सजेशन, प्रस्ताव या सजेशन। ठीक है, और लेट के बाद कुछ और आ जाए, लेट के बाद शेष कुछ भी आ जाए, इन दोनों को छोड़ के। ठीक है, तो बेटा हो जाता है ऑर्डर। बात समझ में आई? तो याद रखिएगा, लेट अस और लेट मी। लेट अस आए तो सुझाव या प्रपोजल, लेट अस प्ले, चलो खेलते हैं, ये प्रपोजल है। आप ऐसा कहोगे लेट अस रीड, लेट अस गो, चलो चलते हैं, तो वही जिसकी इच्छा होगी जाएगा, जिसकी इच्छा होगी नहीं जाएगा। लेट अस प्ले, चलो क्या करते हैं, खेलते हैं। लेट अस डू पार्टी, चलो पार्टी करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं सभी लोग पार्टी कर जाओगे, भी कहेंगे 500 रुपये चलो पार्टी करते हैं, तो भाई कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं, हम नहीं करेंगे। वो अपना प्रस्ताव है, प्रस्ताव रख रहे हैं, तो प्रस्ताव जरूरी है कि क्या हो जाए, पास हो जाए, वही सुझाव। प्रस्ताव मतलब सुझाव, सुझाव कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते हैं। तो लेट के बाद अस क्या हो जाएगा, सजेशन, प्रपोजल। लेट के बाद मी रिक्वेस्टेड, लेट के बाद में तो रिक्वेस्ट होगा, उसको रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट करेंगे, इसको सजेस्टेड में कर देंगे। ठीक है, और लेट के बाद कुछ और आ जाए, हिम आ जाए, किसी का नाम आ जाए, देम आ जाए, तो ये सब क्या हो जाएंगे, ऑर्डर, ये सब ऑर्डर हो जाएंगे। ऑर्डर का प्रयोग करके चेंज करेंगे। ठीक है, तो आइए समझ में आ गया। ही सेड, तो ही सेड को किसमें कन्वर्ट करेंगे बेटा, इसके अकॉर्डिंग। ही सेड को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, लेट अस के अकॉर्डिंग। लेट अस आने पर क्या होता है, सजेस्टेड, प्रपोजल होता है, तो प्रपोज्ड कर सकते हो या फिर सजेस्टेड कर सकते हो। तो ही सजेस्टेड टू, सजेस्टेड टू लेट अस, अस गो, लेट अस अस नहीं बेटा, अस क्या है हमारा, कौन से पर्सन से बना है, लेट अस कौन से पर्सन बना है, किसके बना है, बी का क्या है, पॉजिटिव केस, तो बी से ऑब्जेक्टिव केस है, सॉरी, तो बी का ऑब्जेक्टिव केस अस है, तो बी फर्स्ट पर्सन चेंज कर टू सब्जेक्ट, तो ही का क्या हो जाएगा, हिम। बट ये हमारा किसमें है, प्लूरल नंबर में, तो यहां से हम लाएंगे क्या, प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर क्या बनेगा, प्लूरल नंबर क्या बनेगा इसका, दे, तो दे से हो जाएगा देम। लेट देम गो। ही सेड लेट मी गो। अब लेट के बाद मी आ जाए तो क्या होता है बेटा, रिक्वेस्टेड, लेट के बाद मी तो रिक्वेस्ट दिखाता है, तो ही रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड टू लेट
लेट मी कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। चेंज रिगार्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या? ही के रिगार्डिंग लेट हिम गो। ही रिक्वेस्टेड टू लेट हिम गो। नेक्स्ट है ही सेड। अब यहाँ पे लेट हिम गो कह रहा है, लेट हिम गो, लेट हिम गो। तो लेट के बाद क्या आ गया बेटा? और लेट के बाद कुछ और आ जाए, शेष कुछ और आ गया ना, ना तो मी आया ना तो अस आया। मी और अस के अलावा कुछ आ जाए तो क्या होता है? वो ऑर्डर। क्या होता है? ऑर्डर। ऑर्डर हो जाएगा। तो ही ऑर्डर्ड टू लेट हिम को किसमें? भाई थर्ड पर्सन में चेंज होता नहीं है, तो लेट हिम गो। बात समझ में आई? यस सर। ये लेट वाले वाक्यों का है, एक बार फिर से समझेंगे ध्यान से। बेटा जैसे आपके वर्ग से प्रारंभ होते हैं तो 3 प्रकार के भाव देते हैं, वही भाव इसमें भी है। इसे आदेश देते हैं, अनुमति देना, और रिक्वेस्ट मतलब अनुमति लेना। आदेश देना और आदेश लेना, अनुमति लेना रिक्वेस्ट हो गया, आदेश देना ऑर्डर हो गया। और क्या होता है उसमें? एडवाइस, सुझाव। तो वही 3 भाव यहाँ भी आते हैं लेट के साथ में भी, ठीक है? यस सर। कौन कौन से? जिसे हम सजेशन या प्रपोजल कहते हैं, ठीक है? प्रपोज करता है प्रपोजल, तो ये हो गया एक। दूसरा होता है रिक्वेस्ट, ठीक है? और तीसरा होता है बेटा ऑर्डर। यानी कि अनुमति लेना और अनुमति देना। अनुमति देना ऑर्डर हो गया, अनुमति लेना रिक्वेस्ट हो गया। और प्रस्ताव, प्रस्ताव किसमें आ जाएगा? सजेशन में। तो सबसे जानने का कि कौन क्या है, सबसे अच्छा तरीका क्या है? लेट के बाद अस आए तो प्रपोजल है, सजेशन है, ठीक है? लेट के बाद अस आए तो क्या हो जाएगा? सजेशन या प्रपोजल। लेट के बाद मी आ जाए रिक्वेस्ट, और लेट के बाद कुछ और आ जाए इन दोनों के अलावा ऑर्डर। ऑर्डर। बनाने का तरीका सेड और सेड टू को भावार्थ के अनुसार अनुमति ले, प्रस्ताव का भाव होने पर सजेस्टेड या प्रपोज्ड में, अनुमति लेने मतलब रिक्वेस्ट, अनुमति लेने मतलब रिक्वेस्ट। भाई किसी से अनुमति ले रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो रिक्वेस्टेड में। और अनुमति देने यानी आदेश का भाव हो तो ऑर्डर में परिवर्तित कर दिया जाता है। कंजंक्शन के रूप में टू, कंजंक्शन के रूप में टू का प्रयोग करके लेट से जोड़ देते हैं। टू का प्रयोग करके लेट से जोड़ देते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने कुछ सेंटेंस लिखा, ही सेड लेट अस गो। बेटा एक टाइप के सेंटेंस इसलिए लिखा मैंने ताकि आप लोग कंफर्म कर लो सब एक साथ। थोड़ा थोड़ा चेंजेस से गिर रहा है, थोड़े थोड़े चेंजेस है इसलिए कि आप लोग समझ जाओ। ही सेड लेट अस गो, लेट के बाद अस आए तो सजेस्टेड में, लेट के बाद अस आए तो सजेस्टेड या प्रपोज्ड में, ठीक है ना? तो यहाँ पे ही सजेस्टेड टू लेट अस, फर्स्ट पर्सन चेंज रिगार्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ही है, लेकिन यहाँ पे हिम ना होके क्या हो गया? देम। बिकॉज ऑफ ये क्या है? प्लूरल नंबर, और थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर क्या है? दे। दे हो गया देम। फिर आगे बेटा ही सेड लेट मी गो, ही सेड लेट मी गो। लेट के बाद क्या आ गया? मी। और मैंने बताया लेट के बाद मी आ जाए तो रिक्वेस्ट, लेट के बाद मी आ जाए तो रिक्वेस्ट। ही रिक्वेस्टेड टू लेट, अब मी फर्स्ट पर्सन चेंज रिगार्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही है, ही के रिगार्डिंग हिम। यहाँ पे देम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो मी खुद के लिए कह रहा है, ठीक है? अकेले के लिए कह रहा है। तो लेट मी लेट हिम गो, ही सेड लेट हिम गो, ही सेड लेट हिम गो। यहाँ पे बेटा उसे जाने दो। अच्छा समझो पहले से, लेट अस गो हमें जाने दो, हमें जाने दो, लेट अस गो हमें जाने दो। बोल भले वह रहा है लेकिन प्रस्ताव किसका रख रहा है? सभी का। जैसे मैं किसी को बुलाऊं और वो कहे कि सर हमें जाने दो, लेट अस गो हमें जाने दो, तो एक के लिए कह रहा है कि सबके लिए कह रहा है? सबके लिए कह रहा है। प्रस्ताव रख ही रहा है ना कि आदेश दे रहा है मुझे जाने दो, हमें जाने दो।
भाई प्रस्ताव रख रहा है कि हमें जाने दो। तो ये जब सबकी बात करें प्रस्ताव, और यहाँ पे क्या कह रहा है, लेट मी गो, केवल अपने लिए कोई कहेगा तो अपने लिए निवेदन करेगा, लेट मी गो, सर मुझे जाने दो, सर मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे जाने दो। और जब आ जाएगा बेटा लेट हिम गो, अब किसी का नहीं, लेट हिम गो, उसे जाने दो, लेट हिम गो, यहाँ पे प्रस्ताव नहीं रख रहा है ना तो रिक्वेस्ट कर रहा है, जाने दो उसे, लेट हिम गो, जाने दो। यहाँ पे ऑर्डर हो गया, ही ऑर्डर टू लेट हिम गो। बात समझ में आई? ठीक है, तो हमें नहीं लगता है कि आप लोग को इससे ज्यादा सीखने की आवश्यकता है, तो नरेशन हम अनऑफिशियली इसी पे एंड करते हैं। अगर आपको कोई और चीज से प्रॉब्लम है नरेशन से संबंधित तो प्लीज कमेंट। ओके, थैंक यू सो मच।